ओम शांति। 25 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का हम मंथन रोजाना प्रातः 6 बजे 4:30 बजे करते हैं और मुरली मंथन में आप सभी भी साथी व सहयोगी बन सकते हैं। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और अपने विचार सुझाव दे सकते हैं। यदि आप उस समय मुरली नहीं सुन पाते, उस समय नहीं दे सकते, तो आप बाद में मुरली पढ़ते हैं तो आप बाद में भी अपने विचार अपने प्रश्न इसी वीडियो के सामने आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप लिखकर भेज देंगे तो हम उसे भी मुरली मंथन में जोड़ देंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु दे। क्या देने के लिए आए हैं? ये क्या बला होती है? सिविल चक्षु क्या होता है? चक्षु माना आंख, चक्षु माना आंख और सिविल माना सामान्य। सिविल माना सिविल हॉस्पिटल, सामान्य हॉस्पिटल, सबके लिए जनरल हॉस्पिटल, मतलब सबके लिए है, सभी जनता के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, सबके लिए वहां आने की परमिशन और सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देने का नियम है। वो एक अलग बात है कि भ्रष्टाचार होने के कारण किसी को गड़बड़ी हो जाए, फालतू या सुविधा दी जाए, वो एक अलग बात है। परंतु सच्चाई ये है कि सिविल का मतलब है सामान्य रूप से सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर, क्योंकि समाज में रहने वाला वो सबको देखेगा। जो समाज में रहने वाला नहीं है, जो अपने तक जीने वाला है, वो उसका अपना पार्ट है। जो समाज में रहेगा सबको देखेगा, सबके लिए करेगा। बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ये सिविल चक्षु को बाबा ने क्या कहा? ज्ञान का तीसरा नेत्र, एक समझ। बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हें समझ दी है कि सभी आत्माएं मुझ एक बाप के बच्चे हैं, जिसके कारण तुम्हें किसी में कोई फर्क भेद देखने की जरूरत नहीं है। सबको एक समान देखो। तो ये इसलिए ये आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां हमारी आंखें खराब कब होती हैं? जब हम ये कहते हैं कि ये मेरा क्या लगता है। जहां ये क्वेश्चन खड़ा करते हैं, ये तो मेरा है, ये तो अपने हैं, ये मेरे क्या लगते हैं, वहीं से ही हमारी दृष्टि क्रिमिनल हो जाती है। ठीक है? तो हमने सबको एक समान देखने का अपने अंदर संस्कार बनाना है, और ये संस्कार जब बन जाएगा तभी हम सबको एक समान देख सकेंगे। जब तक हम सबको एक समान नहीं देखेंगे, तब तक ये भेद हमें दिखाई देता रहेगा। प्रश्न, तुम बेहद के सन्यासियों को, तुम कौन हो? बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? बाबा ने हमें कौन सी श्रीमत दी है? कोई श्रीमत दी है बाबा ने हमें, जिससे तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? हम हैं बेहद के सन्यासी। बेहद के सन्यासी माना हम संसार की एक एक चीज से, किसी भी चीज में
हमारा ममत्व नहीं है। दुनिया की किसी भी चीज को ममत्व का मतलब हम सिंपल भाषा में समझे, उसको हम मेरा नहीं कहते। हम जिसे मेरा कहेंगे तो उसमें हमारा ममत्व जाएगा। मेरा हमें उसमें चिपका देता है, मेरा कहते ही वो हमें चिपक जाता है। हमने एक बार चर्चा की थी, जैसे ही हमने कहा मेरा शरीर, मैं आत्मा, मेरा वजन कितना था? 0। जैसे ही मैंने कहा मेरा शरीर, तो मेरा वजन कितना हो गया? 60-70 किलो। मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा घर, मेरी गाड़ी, अब उनका वजन सारा मेरे ऊपर ही बढ़ गया और मैं उस बोझ में दबता चला गया। और इतना दब गया, इतना दब गया, अब निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। अब मेरा कहना बंद कौन करे? किसने मेरा कहना शुरू किया था? मुझ आत्मा ने। अब बाबा आकर हमें समझाते कि बच्चे, तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो और मेरा कहना बंद, किसी को भी मेरा नहीं कहो। और मेरा कहना है तो किसको कहो? बाबा। क्योंकि आपका वजन 0, परमात्मा का वजन भी 0, और परमात्मा को अपना बना लो तो आपका कोई वजन नहीं बढ़ेगा, आपका बोझ कोई भी नहीं होगा। अब आत्मा का भी वजन 0 है, परंतु आत्मा को मेरा नहीं कहना। ये मेरी आत्मा, मेरी आत्मा तो मैं हूं। अब मेरा कहना कि ये आत्मा मेरा भाई है, नहीं। ये आत्मा आपका भाई है तो दूसरे कौन है? वो भी भाई होंगे ना, तो उनको क्यों नहीं कहा? आपने एक को क्यों कहा कि ये आत्मा मेरा भाई है? ये भी आपको हद में ले आता है, ये भी आपके ऊपर बोझ डालता है। और जितनी भी आत्माएं हैं वो आज तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान आत्मा को मेरा बनाओगे तो आपकी तमो प्रधानता और बढ़ेगी। मैं कह सकता हूं, मेरा नहीं कह सकता। मैं आत्मा हूं, वो तो मैं हूं, वो तो सच है। जो हूं, जैसी हूं। बाबा कहते तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। कई बार क्या जाता है ना, मेरी आत्मा कहती है। तो जब ये मेरी आत्मा हम बोलते हैं, जब हम मेरी आत्मा बोलते हैं या उसकी आत्मा बोलते हैं, इसका मतलब हम अपने को देह समझते हैं। हम अपने को देह समझते हैं। मेरी उसको कहा जाता है जो पराई है, मेरी उसको कहा जाता है जो मेरे से अलग है, मुझसे अलग है, उसको मेरा कहा जाता है। हाथ को मेरा कहेंगे क्योंकि ये मेरे से अलग है। परंतु हमारी आदत इतनी पक्की हो चुकी है कि हम अपने को शरीर समझते हैं, आत्मा को गेस्ट समझते हैं, आत्मा को मेहमान समझते हैं। मेरी आत्मा चली गई, मेरी आत्मा आ गई, मेरी आत्मा ने कहा। तो ये शब्द हमें अपने अंदर परिवर्तन करना है। हमें कहना हो तो मैं आत्मा या मुझ आत्मा। ना जानने के कारण बहुत वजन तो इसलिए अपने को मैं आत्मा, मुझ आत्मा कह सकते हैं, मेरी आत्मा नहीं कह सकते, उसकी आत्मा भी नहीं कह सकते। उसकी आत्मा हम कह रहे हैं तो इसका मतलब हम बॉडी कॉन्शियस में हैं, उसको बॉडी समझ रहे हैं और उसकी आत्मा। तो मैं दूसरे को बॉडी समझ रहा हूं तो मैं भी खुद किस में हूं? बॉडी कॉन्शियस में। तो ये भी हमें अपने आप को अटेंशन देना है, मैं और मेरा बाबा, बस। उसके बाद
ना दिखाई देने वाली किसी भी आत्मा को मेरा नहीं कहना है। उसको हाँ इंद्र की आत्मा को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ये मेरे बाबा का बच्चा है। बाबा की आत्मा नहीं, बच्चा बच्चा बाबा की आत्मा नहीं है, बाबा की आत्मा कोई नहीं है, मेरे बाबा का बच्चा है। तो नहीं, उसको बाबा मेरी बाबा का बच्चा है, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं, मेरा इससे कोई रिश्ता, ये मेरे बाबा का बच्चा है। और बाबा आए हैं सारी आत्माओं का कल्याण करने के लिए, इसलिए हमने भी सब आत्माओं का कल्याण करना है। हमने भी सब आत्माओं का क्या करना है? कल्याण करना है। जो मेरे बाप का काम वही मेरा काम, जो मेरे बाप का काम है वही मेरा काम है। तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी? तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? बाप की श्रीमत है तुम्हें नरक और नरक वासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद कर। किससे बुद्धि योग हटाना है? नरक से। और नरक क्या है? पुरानी सारी दुनिया नरक है। पुरानी दुनिया ये सारी नरक है। जो इन आंखों से हम देख रहे हैं ये सारी पुरानी दुनिया नरक है, सारी की सारी। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उससे हमने ममत्व हटाना है, उसको मेरा नहीं कहना है। कोई भी चीज, जो भी चीज हमें दुनिया में दिखाई दे रही है उसको मेरा नहीं कहना। मेरा कहेंगे तो वो नरक हमारे को चिपक जाएगा, नरक हमारे को चिपक जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहना परिवार में है, परिवार को भी मेरा परिवार नहीं कहना, समान को भी मेरा नहीं कहना। क्यों ऐसा हमें कर दिया बाबा ने? हमारे हाथ कैसे काट दिए, हमारे अधिकार कैसे छीन लिए? हमारे से लूट कर, हमारे को बहका कर, कहा कि कहो तन मन धन सब, और हमने कह दिया, आदत बनी हुई थी भक्ति मार्ग की, हमने कह दिया तन मन धन सब। अब कहता है अब मेरे को मेरा कैसे कह सकते हो? जब ये तन मन धन मेरा है तुम इसे मेरा क्यों कह रहे हो? फंसा दिया ना हमें, हमें अक्ल नहीं थी, हमने गलती से बोल दिया था, बुलेटे से बोल दिया था, आदत पड़ी हुई थी भक्ति मार्ग में। अब करें क्या? अब वापस कहते हैं मेरा, तो कहते जाओ फिर रोवो बैठ के, मेरा कहोगे तो रोना पड़ेगा, मुसीबत है। अब मेरा कहने से छोड़ भी नहीं सकते और मेरा ना कहे रह भी नहीं सकते, क्या करें? तो अभी तक दिया नहीं गया। तो हम प्रैक्टिकल में देखें, अभी तक हमने तन मन और धन तीनों बाबा को दिए नहीं है। कितनी कमाल की बात! इतने साल हो गए मुरली पढ़ते हुए, इतने साल हो गए धारणा करते हुए, और ये हम नहीं कर पाए। और जो ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड में कर दिया और इतना ऊंच पद पा लिया था, ये जानते हुए भी उसमें बुद्धि फंसा के रखी हुई है। आई वेल के लिए बैंक में जमा करके रखा हुआ है।
हमने पैसे बैंक में क्यों रखे हुए हैं? पता नहीं कोई मुसीबत आ जाए, आईवेल का समय आ जाए, बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, रोग आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, उस समय वो काम आएंगे ना। वो वही के वही तरह कहते हैं, बंधक पे मारो के चला जाता है। चला ही जाता है, काम थोड़ा ना आते। ये तो हमारी सोच है कि वो काम आएंगे। जैसे कोई काम करना है उसके लिए खर्चे तो करने ही पड़ते हैं। कर लो कितने भी कर। सोचा कि पीछे बच्चे हम यूज करें, बच्चे करेंगे, ये धारणा बड़ी नहीं। कौन करेगा ये तो पता नहीं है ना। ये तो ज्ञान में आने से पता लगा है ना। ये तो ज्ञान में आने के बाद, अज्ञान में आने के बाद पता लगने के बाद भी तो नहीं सुधरे। मतलब बात सारी मैं ये कर रहा हूं कि हम ज्ञान में आ गए, हमें समझ भी आ गया, उसके बाद भी हमने बैंक में जमा करके रखे हुए हैं। मेरे में फंसे हुए, मेरे पैसे हैं ये, है ना, मेरे पैसे हैं ये। बाबा ये मेरा मकान है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर कहने से भी छुट्टी नहीं मिल रही है नहीं। तो ये मेरा तेरा जो है ना, ये हमारे को बाबा छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब हम बाबा का कहना माने या ना माने, ये कमांड हमने स्वयं को दे दी। ये हमने अपने आप को स्वीकार कराएंगे तो होगा, नहीं कराएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि मानना तो हमने बाबा की बात को ना। फंस गए जी, छोड़े, मुरली सुनने ना आए तो मुसीबत। वहां घर में बैठे बैठे खाना आता है कि मुरली तो सुन के आई, बाबा भगवान के पढ़ा रहा है, क्योंकि ये समझ में आ गया है। वैसे काफी तो वैसे है कि जैसे सारे दिन की कमाई होती है, वो आके बाबा के आगे रखते हैं, सब्जी भाजी का सामान लाए वो भी बाबा के आगे रखते हैं, हम सब कुछ उसके बाद यूज करते हैं। ऐसे भी काफी सारे लोग हैं। बहुत अच्छा है ना। बाबा ये भी तो कहते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं करने का। अब थोड़ा बहुत किसके लिए कितना थोड़ा बहुत है? गरीब आदमी समझता है 1 लाख रुपए अपने पास रख लूं, 1000 रुपए रख लूं, कोई समझता है 500 रुपए रख लूं। अमीर आदमी सोचता है भाई 1 लाख रुपए क्या है, कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ तो होने चाहिए मेरे पास, है ना। अब किसका थोड़े किसके लिए कितने, हर एक के अपने सोच के हिसाब से ना थोड़े। थोड़े तो बाबा के लिए रख के जाते हैं, जैसे लेके भंडारी तो अपने बैंक में जाते हैं, थोड़े तो भंडारी में जाते हैं, है नहीं। जो इसमें से कुछ बाबा के लिए निकाल, वो भक्ति मार्ग की तरह बना हुआ है, वो अभी तक भी भक्ति मार्ग की तरह बना हुआ है कि हमने अपनी कमाई में से 5% 10% हर एक ने, 10-20 रुपए रख लो, 100 रुपए रख लो। हाँ, मतलब भंडारी के लिए वो मतलब आदत बनी हुई है भक्ति मार्ग की। वो भी किसी की नहीं है तो नहीं है, सबकी आदत नहीं बनती है कि हमने हर महीने निकालना है। हाँ जी, डालनी तो पड़ती है भंडारी में, भक्ति कहाँ, भक्ति भाव कहाँ से आ गया? भक्ति के अंदर ये भक्त पहले जो ज्ञान नहीं था, तब भक्ति में भी कहते थे कि वे अपनी कमाई का 2%, 5%, 10%, 15%, 20% अपना धार्मिक कामों में लगाओ। तो वही भावना अब भी जमी हुई है, और वो उसी भावना से अपनी कमाई का तनख्वाह आती है, कमाई आती है, उसमें से जितना भी उनकी है। पहले ऐसा था भाई जी कि चलो हाँ ये अच्छे काम में लगा दो बेटे, काम दे दो, हाँ। अब ये धारणा है कि भंडारी में भंडारी बाबा के बेटा, बस चेंज सिर्फ इतना चेंज आया है, बाकी कोई चेंज नहीं आया। पहले गरीब थे, जैसे फसल कटी है उसका कुछ बना दिया, मछली लोग कहीं नहीं ऐसे। हाँ, मतलब वही मतलब भक्ति मार्ग में रूप चेंज हुआ, वहां की जगह ये भंडारी आ गई, बस और कुछ भी नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से त्याग दो। नर्क है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है।
क्योंकि यदि हमने बुद्धि में पुरानी दुनिया को याद रखा, जो हम कर रहे हैं, हमें पुरानी दुनिया याद रहती है, तो वर्तमान हम अपना भाग्य नहीं बना पा रहे। वर्तमान में हमने बाबा को याद करना है, बाबा की श्रीमत पर अपने जीवन को परिवर्तन करना है, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने टाइम वेस्ट कर दिया भूतकाल की बातों को याद करके, एक दूसरे को कहानियां सुना सुना कर हमने वर्तमान को क्या किया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। जिसमें हमने श्रेष्ठ भाग्य लिखना था, उस समय को हमने क्या कर दिया। ऐसे नहीं कि एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। वे हम अब जाके है ना सेंटर पर समर्पित हो जाते, अब हमारा कुछ भी नहीं है। अब सेंटर में समर्पित हो गए तो समर्पित की बजाय सेंटर को कह दिया मेरा सेंटर। तो ये मकान बाबा का था, इसको मेरा मकान कहा, और सेंटर को जाकर के मेरा सेंटर कहा, तो मामला फिर गड़बड़ हो गया। फिर हाँ, मेरा कहना मतलब एक को छोड़ा और दूसरे को पकड़कर बैठ गया। इतना अटैचमेंट हो जाता है किसी किसी बहन का, भाई का, कि वो अपनी क्लास को छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं, दूसरी जगह नहीं जाना चाहते ना। इनको मैंने पालन दिए, इनको मैं पढ़ाऊंगा। अब बुढ़ापे में मैं कहा जाऊं, जवानी में तो मैं चलो दूसरी जगह जाके कर लेता, अब इतने साल हो गए मुझे यहां सेवा करते हुए, मैं दूसरी जगह कैसे जाऊं। ये अटैचमेंट भी बेड़ा गर्क। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, क्योंकि हमें अपनी बुद्धि को बहुत अच्छी तरह बैठकर समझाना है कि कुछ भी मेरा नहीं है। जो मैंने बैंक में, लॉकर में, इधर उधर कहां रखे हैं, इनको जिसने यूज करना होगा वो यूज करेंगे। उनका मैंने कर्जा देना होगा, वो मैंने उनके लिए रखा। क्या ये विनाश में नष्ट हो जाए, उनसे मेरा भाग्य लिखा जाना नहीं। ये तो भाई सब दुनिया पता है कि सब छोड़ देना ना, कुछ नहीं, लेकिन वो ये कि अटैचमेंट है। तो इसलिए हमें समझना है, जितना हम समझ करके न्यारे और प्यारे रहेंगे, उतना जो है हम दुखी नहीं होंगे। कोई भी चीज चली जाए, कोई भी व्यक्ति चला जाए, इसका मेरे साथ इतना ही हिसाब था। अब वो वहां गए जहां उसका हिसाब किताब। फिर आपको छोड़कर जाने में अंत में कोई दिक्कत नहीं। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, और कोई का नाम नहीं लिया, इनका ब्रह्मा नाम भी नहीं लिया। पतित पावन वो बाप है, तो जरूर वह यहाँ आएगा पतितों को पावन बनाने लिए। पावन बनाने की युक्ति भी ये यहाँ बताते हैं कि भगवानो वाच, ना कि श्री कृष्ण भगवानो वाच। ये तो जरूर समझाना चाहिए, जबकि बैज लगा हुआ है रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज यहां इस बैज में दिखाया हुआ है। ये बैज कोई काम नहीं है, इशारे की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। नंबरवार जरूर कहेंगे। कई हैं जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते,
मतलब किसी को रचता परमात्मा का और रचना इस संसार की जानकारी किसी को नहीं दे सकते। तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। जो अपने बाप को ना जानता हो वो अपने बाप का परिचय किसी को कैसे देगा? जो जानता होगा वो तो बताएगा ना। जो बाप को जानता नहीं वो बाप का परिचय नहीं दे सकता। जो बाप को नहीं जानता वो उसे हम सतो प्रधान बुद्धि तो नहीं कहेंगे ना। फिर रजो बुद्धि तमो बुद्धि भी है। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। ये सतो प्रधान बुद्धि, ये रजो बुद्धि है, परंतु कहते नहीं है। कहां पंक ना हो जाए, नंबरवार तो होते हैं। फर्स्ट क्लास की कीमत तो बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो जबकि सतगुरु मिला है। वे तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देता है। सच्चा है सच्चे हैं देवी देवताएं जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते। सच्चे कौन है? देवी देवताएं। जो फिर द्वापर में क्या होता है? वाम मार्ग में झूठे बन जाते। देवताएं सच्चे थे परंतु द्वापर आने पर वे वाम मार्ग में उल्टे रास्ते पर चल पड़ते हैं तो वो पतित से पावन से पतित बन जाते। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि कैसे हो सकता है, ज्ञान नहीं है ना। बच्चे जानते हैं कि हम नास्तिक से आस्तिक बने हैं। नास्तिक किसे कहते हैं? नास्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर को नहीं जानता और उसका कहना भी नहीं मानता। क्योंकि ईश्वर को जानता नहीं इसलिए उसका कहना नहीं मानता। वो क्या हो गया? नास्तिक। और आस्तिक हो गया जो ईश्वर को जानता हो और उसका कहना मानता। ठीक है। मुसलमान कहा जाता है आस्तिक को। जो फरमान बरदार है, जो कहना ईश्वर का कहना मानता है, वो मुसलमान है, वो आस्तिक है। जो कहना नहीं मानता है वो नाफरमान बरदार है, वो कहना नहीं मानता है। नास्तिक से आस्तिक बने हैं क्योंकि तुम्हें आप परमात्मा मिला है, परमात्मा की पहचान मिली है और परमात्मा के गुण मिले। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को अब भी तुमने एक्यूरेट जाना है। नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती है। आकाश पोलार है तो भी फील किया जाता है, तो भी उसे फील किया जाता है, ना कि आकाश है। ये भी ज्ञान है। सारा मदार बुद्धि पर है। रचता और रचना की नॉलेज एक बाप देते हैं। ये भी लिखना है यहाँ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन हैं। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन्स निकलते रहते। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए। रचयिता का ज्ञान चाहिए और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए। फिर नास्तिकपना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहां तुम आस्तिक हो परंतु नंबरवार
पुरुषार्थ अनुसार। जानना तो मनुष्यों को है, जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य ही बहुत ऊंचे हैं, मनुष्य ही बहुत नीच हैं। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना को नहीं जानता। बुद्धि पर एकदम गोडरेज का ताला लगा हुआ, गोडरेज का ताला लगा हुआ। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। तुम 100% प्योरिटी में रहते हो। प्योरिटी भी है, पीस भी है और प्रॉस्पेरिटी भी है। आशीर्वाद देते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं ना, परंतु ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। यहां लक्ष्मी नारायण तो तुम पढ़ाई से बनते हो। इस पढ़ाई से तुम क्या बनते हो? लक्ष्मी नारायण बनते हो। पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। स्कूल में कुमार कुमारियां जाते, स्कूल में कौन जाते हैं? कुमार कुमारियां जाते हैं पढ़ने के लिए। इकट्ठे होने से फिर बहुत खराब भी हो पड़ते। लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ने में क्या हो जाते हैं? बहुत खराब भी हो पड़ते। क्यों खराब हो पड़े? क्रिमिनल आईचर हो गई, गंदी नजर हो गई, नजर खराब हो गई। क्रिमिनल आई होने के कारण पर्दा लगाते, तो सबकी आज गंदी नजर हो गई है ना, इसलिए बहू बेटियों को क्या कहते हैं? पर्दा लगाओ भाई, ये बड़ों की नजर आपके ऊपर। भाई ये सभी लगाते हैं, घूंघट करना भी तो एक पर्दा लगाना है ना, मुंह को छिपाना है नहीं, पर्दा लगाना है ना, कि मुंह देखेंगे तो उनकी गंदी नजर बनेगी, मुंह देखेंगे नहीं तो उनकी गंदी नजर नहीं बनेगी। क्रिमिनल आई होने कारण पर्दा लगाते हैं। यहां तो क्रिमिनल आई होती ही नहीं। सतयुग में तो क्रिमिनल आई होती ही नहीं, घूंघट करने की भी दरकार नहीं। इन लक्ष्मी नारायण को कभी देखा है घूंघट किया हो? देवी देवताओं को, हाँ जी, देवी देवताओं को, देवियों को, किसी को भी घूंघट। वहां तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी ना आए। यहां तो है ही रावण राज्य, ये आंखें बड़ी शैतान है। बाप आकर ज्ञान के चक्षु देते, बाप आकर यहां ज्ञान का चक्षु देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती बोलती है, सब कुछ करती आत्मा है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है, अभी सुधर रही है। आत्मा ही बिगड़कर पाप आत्मा बन गई थी। क्योंकि हमें और बाबा को देखना है कि सामने वाली आत्माएं भी, है नहीं, क्योंकि हम बिगड़ी तो आत्मा है ना। तो तुम्हारी आत्मा कहना, भाई सब कह रहे हैं ये बोलो कि तुम आत्मा बिगड़ी हो, तुम्हारी आत्मा उसकी आत्मा कहना, ये भी बॉडी कॉन्शियस दिखाता है। एक्चुअल में आत्मा ही तो सुन रही है, फिर उनको क्या कहोगे? तुम आत्माएं ही बिगड़ी हो, ठीक है? आत्मा बिगड़कर पाप आत्मा बन गई है। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिसकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। वे क्रिमिनल आई
तो सिवाय बाप के और कोई सुधार नहीं सकता। ये जो हमारी गंदी नजर बन गई है, गंदी देखने की नजर बन गई है, इसे सिवाय शिव बाबा के और कोई सुधार नहीं सकता। चक्षु एक बाप ही देते हैं, सिविल चक्षु ये सिर्फ एक बाप ही देते हैं। सबको एक समान दो। आंख, हाँ, तो बाबा आकर सिविल चक्षु देते हैं, ऐसी दृष्टि जिससे आप सबको एक समान देख सको, सिविल आई। ये ज्ञान भी तुम जानते हो, शास्त्रों में ये ज्ञान थोड़े ही है। ये ज्ञान भी तुम ही जानते हो, शास्त्रों में तो ये ज्ञान है ही नहीं। बाप कहते हैं ये वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के। उस गीता में भी लिखा गया कि जप, तप, पूजा पाठ, व्रत, स्नान आदि से मैं नहीं मिलता। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितनी भक्ति कर लो, मैं नहीं मिलता। कुछ भी करने से मुझे कोई मिलते, ये भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को ये संदेश सबको देना है, आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाएंगे। परम पिता परम आत्मा की बायोग्राफी बताएं। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं, मुख्य अक्षर हैं ये। आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो, पढ़ाई पढ़ो, जिससे तुम ये बनेंगे। ये ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती, सतयुग के महाराजा और महारानी बन सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने, लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने। तुम्हें भी पढ़ाई से, तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाप आते हैं भारत में, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? बाप है अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे भी वहां जो भूमि सदैव कायम रहती है। कौन सी भूमि सदैव कायम रहती है? भारत। भारत की भूमि सदा कायम रहती है। कैसे पता लगा ये? हैं जी, ऐसा कभी देखा है कि भारत की भूमि सदा कायम रहती हो? कभी बताया बाबा ने? वृक्ष के झाड़ में पीपल के पत्ते के सब पर कृष्ण को आते दिखाया ना, वो कहाँ दिखाया है? वो वृक्ष जो है ना भाई जी, हाँ, वृक्ष, उसमें कॉर्नर में दिखाया ना कृष्ण को पत्ते के झाड़ पे। कृष्ण को पीपल के पत्ते पर आता हुआ दिखाया है, फिर उसमें भारत तो दिखाया नहीं है। कहाँ है भारत? भाई जी, भूमि में तो आया हुआ है ना, सृष्टि में परिवर्तन होता है, खत्म कभी नहीं होती।
खत्म नहीं होता कभी भी। परंतु हाँ जी, पिपल का पत्ता यही भारत है। उस समय भारत का जो नक्शा होता है ना, पिपल के पत्ते की तरह होता है। अच्छा ये जो और का, चारों ओर समुद्र में अंदर पानी रहता है, बाकी पिपल के पत्ते की तरह का भारत होता है। अच्छा बाकी ये सारे पृथ्वी को ये भारत कहा गया है। सारी पृथ्वी को भारत कैसे कह दोगे भाई? अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सारे कहाँ जाएंगे? इसका तो सबका विनाश होगा। जाएंगे, हाँ जी, कंटिनेंट सब आपस में जुड़ जाएंगे। अच्छा तो पानी में जमा, ये तो पानी में समा जाएंगे, गोला बन जाएगा ये तो। ये घोला बन जाएगा। हाँ, घोला, भारत का नक्शा ना, भारत का पीपल के पत्ते की तरह का नक्शा है, वो पानी के ऊपर रहेगा, बाकी सारा पानी में रहेगा। ये अब यहाँ पे बाबा का अवतरण बची जाएगी। हमने अभी टुकड़ा टुकड़ा बना है, बाद में एक बन जाएगा। हाँ हमने देखा था कि एक पेंजिया है नहीं? जब यदि आपको ना समझ में आए तो गूगल में जाके लिखेंगे पेंजिया, ये उसकी शेप होती है जो आपके सामने दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। आप तो नहीं देख पाएंगे, परंतु वीडियो में ये सामने दिखाई दे रहा है। ये पेंजिया, ये होता है वो पेंजिया, है नहीं? ये पेंजिया जहां जो अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कॉन्टिनेंट चिपके हुए हैं। तो ये हमारे साइंस मानती है कि ये सारे के सारे खंड पहले एक थे और जब ये खंड अलग हुए तो इसका रूप इस प्रकार से बन गया, ये रूप बन गया, सारे खंड अलग अलग हो गए। तो इसको बाबा कहते हैं कि यही एक खंड था और भारत, और ये भारत के साथ चिपके हुए थे और फिर ये खंड क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े हो गए। जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है बैंक के, आईएएस के, आईपीएस के, आईसीएस के, उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है कई बार, यानी कि ये जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था, वहां पहले क्या था? तो उसका जवाब होता है टिथिज सी। जहां आज हम हिमालय पर्वत देख रहे हैं, यहां ये लिखा हुआ है, ये है टिथिज सी, है नहीं? अब इस टिथिज सी को की जगह पर क्या निकल आया? हिमालय पर्वत। जैसे ही धरती के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आया आप समझ सकते हैं कि समुद्र की जगह पर पहाड़ खड़ा हुआ। तो बाबा ने बताया कब ये परिवर्तन होता है? जब त्रेता से द्वापर होता है, त्रेता से द्वापर होता है। क्यों टूटा? साइंटिफिक रीजन, साइंस के अनुसार क्यों टूटा? धरती के अंदर विस्फोट हुआ, धरती के अंदर विस्फोट हुआ। जैसे ज्वालामुखी हैं जो उस धरती के अंदर थे, अब ये क्यों विस्फोट हुआ? क्योंकि विकृति तो हमारे में आई ना, और हमारी विकृति पृथ्वी पर प्रभाव डालती है नहीं? तो ये धरती एकदम टुकड़े टुकड़े हो गई। जब ये धरती टुकड़े टुकड़े हो गई तो इसका, क्योंकि सॉलिड टूटा है ना, सॉलिड टूटने के कारण इस पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ गया। जब इस पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ गया तो इसका सेंटर पॉइंट और ग्रेविटेशन पॉइंट अलग हो गया। आज पृथ्वी का सेंटर पॉइंट और ग्रेविटेशन पॉइंट दोनों क्या हो गए हैं? अलग अलग हो गए, जिसके कारण धरती 23.5 डिग्री पर झुक गई, टेढ़ी हो गई। अब 23.5 डिग्री पर धरती के झुकने के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा बन गई। जब सतयुग त्रेता था तो धरती एकदम सीधी थी, सूर्य की किरणें सीधी 12 महीने भूमध्य रेखा पर पड़ती थी। अब 23.5 डिग्री पर झुकी होने के कारण भूमध्य रेखा पर किरणें 12 महीने नहीं पड़ती। तो क्योंकि घूम तो पृथ्वी रही है,
सूरज तो घूम नहीं रहा। आज पृथ्वी घूमती है तो जब ऐसे झुकी हुई है तो जब इधर जाती है तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो सूरज के सामने आ जाता है, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, भारत जो है वो ऊपर की तरफ पड़ता है, तो हमारे यहाँ ठंड हो जाती है। और जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो गर्मी हो जाएगी। इस प्रकार से ऋतुओं में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। नहीं समझ में आ गया ना? तो मतलब कहने का यह है कि भारत वहीं का वहीं रहता है। भारत से टुकड़े अलग हो जाते हैं और भारत में टुकड़े आकर जुड़ जाते हैं। जुड़ गए तो सारा वृद्ध भारत, और टुकड़े टुकड़े हो गए तो छोटा भारत बन जाता है। रहता भारत ही। हाँ जी, जब वो टुकड़े करने के लिए ऑटोमेटिक हो जाता है, समझो नेचुरल समझो, पर जोड़ने के लिए मिसाइल वगैरह ये बॉम्ब क्या जरूरत पड़ती? जब टुकड़े हुए तो अपने आप हो गए, क्योंकि धरती के अंदर विस्फोट हो गया। अब जोड़ने के लिए मिसाइल की क्या जरूरत है? बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है। क्या होता है कि सॉलिड टूटा तो ब्रेक हुआ ना, अब उनको सॉलिड को जोड़ना इतना आसान काम नहीं होता, और उनको बैलेंस भी करना है, और हर चीज को पवित्र भी बनना है। और आप पतित बनते बनते उनको 5000 साल हो गए। तो जब ये सारे बम्स और मिसाइल चलेंगे, आग ही तो एक ऐसा साधन है जो शुद्ध करे, दूसरा हवा है शुद्ध करने का साधन, तीसरा आग है उसको शुद्ध करने का साधन, पानी है उसको शुद्ध करने का साधन, है नहीं? मतलब ये सारी चीजें एक दूसरे प्रकार से एक दूसरे को शुद्ध करने का साधन है। तो जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में डालते हैं, ऐसे सारे सॉलिड चीजों को शुद्ध करना हो तो उसको आग में डालना पड़ता है। अब इतनी बड़ी आग चाहिए ना, थर्मोडायनेमिक लॉ के मुताबिक, एक साइंस का थर्मोडायनेमिक लॉ है कि हमने जिसको पोल्यूशन बना दिया है, क्योंकि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, एनर्जी ना पोल्यूशन में कन्वर्ट हो गई है, उस पोल्यूशन को वापस एनर्जी में बदलने के लिए भी एक और एनर्जी चाहिए। अब उस एनर्जी को हम ईमानदारी से तो नहीं बना सकते थे, हम इतने समझदार नहीं, परंतु युक्ति से बनाने पड़ते हैं। तो सारी दुनिया पतित हो गई है, सारी दुनिया को पावन बनाना है, इसलिए उस नफरत की आग में इतने बड़े बड़े बम्स और मिसाइल बनवा दिए। तब ये चलेंगे, जब ये चलेंगे तो पानी भी शुद्ध होगा, हर चीज मेल्ट होकर प्योर होगी। तो नहीं, जब सारी चीजें मेल्ट होकर प्योर होंगी तो जो हमारा खिंचाव है वो ग्रेविटेशन पॉइंट पर जाएगा। अब जब गर्म हो जाएंगी, पिघल जाएंगी, पानी सारा ओजोन लेयर तक जाएगा, सारा टेम्परेचर पानी जो स्टीम है वो ओजोन लेयर में जाकर जितना भी पोल्यूशन है उसको अपने में घोल लेगा। ओजोन लेयर रिपेयर हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो सारा स्टीम बारिश के रूप में नीचे आएगा। तो बारिश पड़ने से सारी चीजें पहले पिघल गई हैं, अब पिघलने के बाद बारिश होने से, ठंडा पड़ने से वो सारे जमने लगेंगे। तो सारे के सारे किधर खींचेंगे? सेंट्रल पॉइंट पर, और सब चारों तरफ से जमना शुरू करेंगे तो एकदम बैलेंस्ड रूप से वो सारे के सारे जमेंगे। जब सारे के सारे बैलेंस्ड रूप से जमेंगे तो धरती पुनः सेंट्रल पॉइंट और ग्रेविटेशन पॉइंट एक हो जाएगा। जब धरती का ग्रेविटेशन पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट एक हो जाएगा, धरती फिर सीधी हो जाएगी। फिर 12 महीने सदाबहार मौसम रहेगा। 12 महीने सूरज निकलेगा तो चांद छिपेगा, चांद निकलेगा तो सूरज छिपेगा। दोनों 12-12 घंटे की ड्यूटी पर बराबर निकलेंगे।
दिन रात बराबर रहेंगे। इस समय सेंटर पॉइंट कहाँ है? हाँ जी, इस समय सेंटर पॉइंट और ग्रेविटेशन पॉइंट कहाँ है? अलग अलग है ना इसका। मतलब कुछ आइडिया? हाँ, आइडिया है। आइडिया तो आप पूछेंगे तो बताएंगे जरूर। एक ना क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं बारमुडा ट्राइंगल। इसका नाम नहीं सुना हो तो अपना गूगल में। वेस्ट इंडीज के पास में है। हाँ जी, वेस्ट इंडीज के पास में है। हाँ, बारमुडा ट्राइंगल। यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स इतना हाई है, इतना हाई है कि आकाश में भी कोई चीज उड़ती हुई जाती है तो वहां उस एरिया से ऊपर से गुजर गया, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे पानी का जहाज हो, वहां पहुंच गया, उस ट्राइंगल की जगह पर पहुंच गया। वो कहां गया है आज तक उसके बारे में कोई पता नहीं लगा। इवन साइंटिस्ट गए कि हम जाकर के भेजेंगे, कहां हैं हम, अपने साथ सब कुछ लेके गए, उनकी भी खोज खबर नहीं मिली। मतलब वस्तुएं नहीं मिली। कितने जो है कैमरे भेजे गए, कितना मतलब ट्रांसमीटर्स भेजे गए जिससे कोई मैसेज मिल सके वहां क्या है, क्या कुछ भी नहीं मिलता। एक हमारे इंडिया में था जो गायब हो गया था। बहुत सारे, एक नहीं बहुत। और वहां उस एरिया को सील किया हुआ है कि कोई उधर गलती से चला ना जाए, और उसको चारों तरफ से बाउंड्री लगा दी गई है कि वहां उधर नहीं जाना है। परंतु फिर भी जिनका समय आ गया है तो वो जाएंगे, और ये तब खत्म हो जाता है। अब दूसरी जगहों पर हमारा ग्रेविटेशन पॉइंट कम है, तो इसलिए बैलेंस बिगड़ा हुआ है, फिर ये बैलेंस एक हो जाता है। जिस धरती पर, हाँ जी सेंटर पॉइंट कहाँ है? भाई जी, सेंटर पॉइंट धरती का सेंटर पॉइंट होता है। अब धरती का सेंटर पॉइंट निकालने के लिए धरती के अंदर हमें जाना पड़ेगा ना। अच्छा, वो अंदर वाला सेंटर पॉइंट, उसकी बात। सेंटर पॉइंट तो धरती का तो गेंद के अंदर ही होगा ना, गेंद का अंदर होगा ना सेंटर पॉइंट तो। और इसी ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ग्रेविटेशन पॉइंट यदि सेंटर पॉइंट पर होता, सेंटर पॉइंट और ग्रेविटेशन पॉइंट एक होता, तो कहीं पर जो धरती का आकर्षण है वो ज्यादा है और बाकी जगहों पर कम है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन पॉइंट अलग हो गया। अब वो धरती के अंदर सेंटर पॉइंट से अलग हुआ है तो एक तरफ तो धरती के नजदीक आ गया होगा ना, ऊपर परत की तरफ आ गया होगा ना। तो बारमुडा ट्रायंगल में जो ग्रेविटेशन पॉइंट है वो धरती की परत के नजदीक आ गया है, तो उसका खिंचाव वहां पर ज्यादा हो गया। अब दूसरी तरफ से तो दूर हो गया होगा ना, तो वहां खिंचाव कम। आप समझ में आया? ये तो ध्रुव तारा है। अब भाई जी, ये आपके क्वेश्चन है ना टेढ़े जाते हैं। आप मुरली के साथ जुड़ो। आप मुरली से मुझे बार बार करते हो, बार बार। फिर कोशिश करो कि मुरली से रिलेटेड रहे, क्योंकि ये जो दुनिया की जानकारी है ये हमें डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, तो इसमें है भाई जी सारा, मतलब ग्रेविटेशन पॉइंट है, ध्रुव तारा है। भाई जी बात सारी ठीक है। अब मैं यहाँ आपको ज्योग्राफी साइंस पढ़ाने बैठ जाऊंगा। ज्योग्राफी साइंस मुरली को पूरा नहीं होने देगी ना। जो मुरली के साथ जरूरी है उतना रखो, क्योंकि धरती का बताना जरूरी था। अब उसके अंदर तो ढेर क्वेश्चन आएंगे ना, वो तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा ना, मुरली तो नहीं होगी। तो भाई जी आपने ये तो बताया हुआ है कि ये गर्म होगा, मिसाइल चलेंगी तो गोला बनेगी, फिर मेरा क्या ये सारा। भाई जी आप क्यों रिपीट क्यों कर, भाई जी आप रिपीट भी क्यों कर रहे हो ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने एक बार बोल दिया, अब उसको फिर आप रिपीट भी कर रहे हो। जिस धरती पर भगवान का पांव लगा वो धरनी कभी विनाश नहीं हो सकती। ये भारत तो रहता है ना, देवताओं के लिए सिर्फ ये चेंज होता है, बाकी भारत तो है सचखंड। झूठ खंड भी भारत ही बनता है, भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है, और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे। सच्चा अथवा ट्रुथ भगवान ही आकर सचखंड बनाते हैं, फिर झूठ खंड रावण बनाते हैं, फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती। इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं है, गुरु भी सच्चे नहीं मिलते।
क्योंकि सच की रत्ती भी नहीं है, जरा सी भी सच नहीं है। वे सन्यासी फॉलोवर्स गृहस्थी, तो उनको फॉलोवर्स कैसे कहेंगे? अब तो बाप खुद कहते हैं बच्चे पवित्र बनो और देवी गुण धारण करो। तुमको अब भी देवता बनना है। सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़े ही है, घड़ी घड़ी विकारियों के पास जन्म लेते हैं, कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं। ऐसे तो बहुत हैं, विलायत में भी बहुत हैं। फिर जब बुढ़े होते हैं तब शादी करते हैं संभाल के लिए, फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं। बाकी धन धर्माऊ कर जाते हैं, धार्मिक कामों में लगाने के लिए दान कर जाते हैं। यहाँ तो उन्हों का बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 60 वर्ष के बच्चे के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर जांच रखते हैं, देखिए हमारे पिछाड़ी ठीक चलते हैं या नहीं। परंतु आजकल के बच्चे तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ, तो अच्छा हुआ, चाबी तो मिल गई, चाबी तो मिल गई, नहीं तो बैठा था सांप बंद करके। जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं। फिर बाप को भी कहने लगते हैं कि यहां से निकल जाओ, तुम तंग करते हो हमें, आराम से बैठना नहीं आता तुम्हें, टोका-टाकी ज्यादा करते रहते हो। प्रदर्शनी में तुम ये लिख दो कि बहनों भाइयों आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। ये बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब बाप कहते हैं ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, मैं इनमें ही प्रवेश करता हूं। ब्रह्मा के सामने है विष्णु, विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? 2 हैं मेल की, 2 हैं फीमेल की, और 4 भुजाएं हैं, 2 मेल की हैं, 2 फीमेल की हैं। यहां 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़ा ही होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए दिखाया है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का क्या मतलब? हाँ, विष्णु स्वरूप हमें बनना है। अब ये हमारा पार्ट होगा कि या तो हम लक्ष्मी बनेंगे या हम नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का मतलब, लक्ष्मी नारायण का क्या मतलब होता है? 4 अलंकारों को धारण करना। हाँ जी, 4 अलंकारों को धारण करना। नहीं, लक्ष्मी नारायण का मतलब बताओ। वो तो विष्णु का मतलब हो गया 4 अलंकार। लक्ष्मी नारायण को पति पत्नी नहीं समझना, सभी नर नारायण होते हैं, सभी नारियां लक्ष्मी होती हैं। मतलब लक्ष्मी नारायण पति पत्नी नहीं, मतलब विष्णु वैसे बाबा कहते कुछ नहीं है, ये तुम्हें समझाने के लिए 4 अलंकार दिखाने के लिए विष्णु बनाया गया कि 4 अलंकार तुम्हारा लक्ष्य है। ठीक है, जो विष्णु बनेगा 4 अलंकारों को अपने जीवन में अच्छी तरह धारण करेगा और वो तो बन जाएगा, या तो नारायण बनेगा या लक्ष्मी बनेगा। परंतु जितनी अच्छी तरह से धारण करेंगे उतने श्रेष्ठ बनेंगे, उतने श्रेष्ठ नारायण या उतने श्रेष्ठ लक्ष्मी, चाहे स्त्री बने चाहे पुरुष बने, क्योंकि 2 ही है वो बनेंगे। अब क्या होता है कि यदि धारणा कम है तो बन तो गए लक्ष्मी नारायण, परंतु सत्युग के अंत में आ जाएंगे। एक अंत में आने वाला भी लक्ष्मी नारायण है, शुरू में आने वाला भी लक्ष्मी नारायण है। तो जितना जिसने अपने में पवित्रता की धारणा की और ज्ञान सुनाने का शंख बजाया, चक्र चलाकर बुराइयों का गला काटा और हमेशा गदा पकड़कर अलर्ट खड़ा रहा कि कोई बुराई मेरे पास
आ नहीं सकते। तो ऐसा करने से फिर उसके अंदर क्या आ जाता है, ताकत आ जाती है। ब्रह्मा को भी दिखाते हैं, दो भुजा ब्रह्मा की, दो भुजा सरस्वती की, दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। ऐसे नहीं, सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है। हमने सन्यास करके कहीं और नहीं जाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक को बुद्धि से त्याग करो, नरक को भूल स्वर्ग को बुद्धि से याद करो। मतलब अपने अंदर गंदे संस्कारों को निकालो, यह है नरक का त्याग करना, और श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करो, यह है स्वर्ग को बुद्धि में रखना। क्योंकि स्वर्ग के लायक बनना है तो दिव्य संस्कारों को अपना बनाओ और आसुरी संस्कारों को निकालो। नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाए, स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो रहता है ना कि हम पास करेंगे, फिर ये बनेंगे, फिर ये बनेंगे। आगे गुरु करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी। बाप कहते हैं मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूं, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भगवानोवाच, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूं। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया है उसमें ही प्रवेश करता हूं, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों को चार भुजाएं देते हैं। ब्रह्मा को भी चार भुजाएं और विष्णु को भी चार भुजाएं दुनिया वाले देते हैं। हिसाब भी है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती। इनको कंफ्यूजन क्यों कर दिया? हर लोग को कंफ्यूजन हो जाते हैं, कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु कहाँ लक्ष्मी नारायण, तीन हो गए नहीं, तीनों एक ही है। समझना है, क्योंकि हमेशा हमें बाबा ने पहली बात अपने दिमाग में रखनी है, जो कुछ हम जानते हैं वो बताकर फिर बाबा हमें वो समझाते हैं जो हम नहीं जानते, है नहीं। ये नियम होता है पढ़ाई का। जैसे छोटा बच्चा जानता है ये आम है, क्योंकि सारा दिन सुनता है आम है, तो उसको हमने याद कराया आम, तो वो आ को भी याद कर लेता है आम के साथ कि आ जो है ना वो आम है। उसको और कुछ नहीं पता, उसको ये पता है आ जो है वो आम वाला नहीं उसे पता, उसे पता है आ मतलब आम। आ मीन्स अनार, ई मीन्स इमली, ईख, क्यों नहीं। तो इस प्रकार से ऐसे ही बाबा ने आकर हम ये गंदे लिटरेचर को, भक्ति मार्ग की किताबों को पढ़ा हुआ था। उनमें नाम था विष्णु का, ब्रह्मा का, सरस्वती का, लक्ष्मी का, नारायण का। अब हमें पहले यही चित्र दिखा करके हमें अंदर बुला लिया, हम आ गए। फिर बाबा ने कहा ये ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं है। धीरे धीरे पहले एक को हटाया, फिर दूसरे को हटाया, फिर तीसरे को हटाया, एकदम नहीं हटा दिया, एक एक हटाया, समझाता गया। देखो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, इसलिए शंकर कोई नहीं है। फिर कहा कि मतलब ब्रह्मा सो विष्णु मतलब ब्रह्मा ही विष्णु बनता है, तो एक ही आत्मा हो गई ना, तो दो बच्चे कर दिए। फिर कह दिया कि ये विष्णु भी नहीं है। विष्णु चार हाथ वाला कोई इंसान तो ना होता है, आज को बाबा मूल में कह रहे चार हाथ वाला कोई मनुष्य तो ना होता है। चार हाथ वाले मनुष्य हो तो उनके बच्चे भी तो फिर चार हाथ वाले होंगे। तो इसमें दो हाथ हैं लक्ष्मी के, दो हाथ हैं नारायण के। चलो फिर चार हाथ समझ में आ गए हमें। अब चार हाथ में चार अलंकार पकड़ा दिए, ये लक्ष्य है। जो ये लक्ष्य धारण करेगा, जो चारों अलंकार अपने जीवन में धारण करेगा, तो वो
या तो नारायण बनेगा या लक्ष्मी बनेगा। भक्ति में नहीं जान पाए ना। हाँ, जब बाबा के ज्ञान में आए, बाबा के ज्ञान में आके बाबा ने बताया कि विष्णु कोई होता नहीं है, विष्णु केवल एक सिंबल है जो इन चारों अलंकारों को अपने जीवन में धारण करते हैं, वो या तो लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे। ठीक है। अब उसके बाद वही क्या होंगे, अब ब्रह्मा तो एक अकेला हो गया ना, तो ब्रह्मा बड़ी माँ है, परंतु एक छोटी मम्मा भी है जो माताओं को संभालने का काम करती है। और दुनिया में भी यही कहा गया कि ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। यहां भी परमात्मा ने आके समझाया ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। ठीक है, हमने मान लिया, ठीक बात है, वहां भी यही था, यहां भी यही है। अब ब्रह्मा बाबा को क्या कह दिया कि ईव है ब्रह्मा, सरस्वती ये ब्रह्मा खुद मां है, ईव की भी मां ये है, सरस्वती की भी मां ये है, सरस्वती का बाप भी ये है। ब्रह्मा सरस्वती की मां भी है, सरस्वती का बाप भी है। और उसके बाद कह दिया कि ये ईव है, ब्रह्मा ही ईव है, जिसके द्वारा शिव बाबा है पिता, ब्रह्मा है माता, है नहीं। और इसके एडम भी ब्रह्मा है और ईव भी ब्रह्मा है। अलग अलग तरीके से एक ही बात को अलग अलग मुरली में समझाने का प्रयास किया। तो बाबा ने अपनी मेहनत तो करनी थी ना, अपने तरीके से समझाना था, क्योंकि एक्चुअल में दुनिया वाला कोई एडम है नहीं, दुनिया वाली ईव कोई है नहीं, वो तो कहानियां हैं। मनु कोई है नहीं, ईरा कोई है नहीं, श्रद्धा कोई है नहीं, आदम कोई है नहीं, बीवी कोई है नहीं, वो तो एक कहानियां हैं। उन सारी कहानियों को गोल मोल करके, घुमा फिरा करके हमें समझा दिया कि ऐसा ये सारी कहानियां क्या हैं, झूठी। वरना हम उनको झूठा नहीं मानते थे, हम उनको सच समझते थे। तो आके हमें समझा दिया ये ब्रह्मा सरस्वती, मतलब इस समय हम सभी ब्राह्मण हैं, तो जो पुरुष हो गया वो ब्रह्मा हो गया, स्त्री हो गई वो सरस्वती हो गई। यही हमने तो जाकर के वहां क्या बनना है, लक्ष्मी या नारायण बनना है। ठीक है ना, या तो हम लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे। एक बार आत्मा तो वही है, तो वो चार हाथ वाला विष्णु भी नहीं है, आज जो बाबा हमें समझा रहे, चार हाथ वाला कोई ब्रह्मा भी नहीं है, चार मुंह वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, पांच मुंह वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, तीन मुंह वाला कोई ब्रह्मा नहीं है। अलग अलग मुरली में एक एक बात को बाबा समझाते। तो हाँ, बाबा का ज्ञान समझ आ रहा है, तो भक्ति की तरफ तो जा ही नहीं सकता। तो वास्तव में हम सब ब्रह्मा है, भाई ब्रह्मा है, स्त्रियां सरस्वती हैं। ठीक है नहीं। अब कितनी हम मेहनत करेंगे उतना हम या तो लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे। अकेला ब्रह्मा तो नारायण नहीं बनेगा ना, बाकी भी तो नारायण बनेंगे ना। तो सब नारी जो भी हैं वो नर भी बन सकती हैं, नारी भी बन सकती हैं, क्योंकि एक जन्म हमने स्त्री बनना है, एक जन्म हमने पुरुष बनना है। अब कोई जैसे दादी प्रकाश मणि स्त्री है, वहां जाके लड़का बन गई, है नहीं। ऐसे ही मतलब ब्रह्मा बाबा यहाँ भी लड़का था, वहां भी जाके लड़का बन गया। चेंज हो सकता है अपना रोल के मुताबिक, पाठ के मुताबिक, अगले जन्म में चेंज हो जाएंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। अब मम्मा यहां से गई है तो वह जाके लड़की ही बनी है, राधा ही बनी है। तो हमें मेन बात आज की मुरली से हमें समझ लेनी है कि सभी पुरुष जो है, जो ब्रह्मा कुमार हैं, वो ब्रह्मा हैं, और जो सभी ब्रह्मा कुमारियां हैं वो सब, चाहे आप सरस्वती कहो तो चाहे ब्रह्मा कुमारी कहो, है नहीं। तो सरस्वती भी तो ब्रह्मा कुमारी है, क्योंकि उसको पहले प्रूव किया
कि उसकी माँ भी ब्रह्मा, उसका बाप भी ब्रह्मा, वो भी ब्रह्मा कुमारी। फिर सब बहनें क्या हो गई? ब्रह्मा कुमारी। सारे भाई कौन हो गए? ब्रह्मा कुमार। और जो जितना करेगा पुरुषार्थ वैसा पद पाएगा। मतलब बाबा के समझाने का बड़ा बहुत कमाल का जो है ना चैप्टर है। ये बातें चर्चा नहीं करो, आप नहीं पूछो तो मुझे भी समझ में ना आए, क्योंकि आप पूछते हो तो एक एक बात मुझे भी और अच्छी तरह समझ में आती है। यदि पूछे नहीं तो हमें समझ में ना आए, चर्चा नहीं कर पाते, हम सिर्फ पढ़ते जाएं। मैं इस मुरली को पढ़ के सुना दूं, ये बात किसी को समझ में नहीं। मैं इस बात को कह सकता हूं कि अभी तक भी ये बातें मैं 80% 90% ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को नहीं पता। जो बातें हम यहाँ समझ रहे हैं ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को नहीं पता, वो चर्चा नहीं करते। वो 20 मिनट में मुरली पढ़ के सिर्फ रीड आउट करके एक बच्चे की तरह चले जाते। ये मतलब हमारा एक श्रेष्ठ भाग्य है कि हमें ऐसा ग्रुप मिला है जो बैठकर चर्चा करता है, तो हमें भी ये राज समझ में आ रहे। ये हम सबका भाग्य है। स्त्री हो या पुरुष हो, मर्तबा दोनों का तरीका है। हाँ जी, स्त्री हो पुरुष स्त्री हो हो या पुरुष हो, मर्तबा दोनों का तरीका है। लक्ष्मी नारायण हो या नारायण। हाँ, लक्ष्मी बने या नारायण बने, हमने एक जन्म पुरुष बनना है, एक जन्म स्त्री बनना है। वो तो जो भी बनना है वो बनेंगे। तो तुम बच्चे झट ये हिसाब बताते हो, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं। जो विष्णु बनेंगे वो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जो विष्णु बनेंगे लक्ष्मी नारायण बनने का मतलब क्या है? वो सतयुग में आएंगे। जो त्रेता में जाने वाले हैं वो विष्णु नहीं बनेंगे, क्योंकि वो संपूर्ण विष्णु मतलब विष्णु बनेंगे तो उनका जो कैटेगरी है वो बहुत छोटी हो जाएगी ना। 25% उनके अंदर विकार आ गए, कला कम हो जाएगी। तो इसलिए उनका क्या हो गया? कला कम होने के बाद राम सीता लेते फिर आकर साधारण ये ब्रह्मा बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते बिल्कुल साधारण हो जाते हैं, तो आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इसका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा। इसका भी नाम पहले आते ब्रह्मा नहीं रखा, बाद में इसका नाम क्या रखा? ब्रह्मा रखा। क्यों रखा ब्रह्मा? उसके लिए भी कहते क्यों रखा मैंने इसका नाम ब्रह्मा? क्योंकि यदि कोई ब्रह्मा पहले से होता तो कहते इसका बाप कौन है? ब्रह्मा का। तो इसलिए इस ब्रह्मा का बाप मैं हूं, शिव बाबा। तो विष्णु का बाप कौन है? शिव बाबा। शंकर का बाप कौन है? शिव बाबा। क्योंकि आत्मा तो एक ही है। उसने पार्ट 3 बजाए हैं, उनको तीनों पार्ट परमात्मा ने आके बजवाए। तो इसलिए इन तीनों का पिता भी, बाप भी शिव है और माँ भी शिव है। माँ भी शिव है, बाप भी शिव है। शिव पुराण में मैंने एक बार पढ़ा था, शिव की रचना करते हैं कि तीनों का अलग पार्ट बनाते हैं। ब्रह्मा को रचना के लिए कहते हैं, और विष्णु को पालना के लिए, और शंकर को विनाश के लिए। में भी कोई चीज है, बस ज्ञान में उस चीज का सत्य पता चलता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। मतलब रोल है, मतलब बंदा तो नहीं। हाँ, इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा। नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन? जरूर कहेंगे शिव बाबा। कैसे? एडॉप्ट किया। कैसे एडॉप्ट किया? एडॉप्ट पूरे को किया जाता है, बने बनाए को किया जाता है नहीं? तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों क्या है? एडॉप्टेड रूप है, बाकी है नहीं। कैसे रचा? एडॉप्ट किया। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूं, तो लिखना चाहिए शिव भगवानोवाच, मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं। जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं। वे भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूं, और जब
दुनिया पुरानी पतित होती है तब मैं आता हूँ। कितना सहज बताते हैं। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। यदि गुरु नहीं किया तो ये निगुरा मर जाएगा। निगुरा मरेगा तो इसको मुक्ति कैसे मिलेगी, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी, इसको तो नहीं मिल सकेगी, ऐसा सोचते थे। ये सीखे हैं इन क्रिश्चियन से। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार। समझते हैं छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पालेंगे। ऐसे ही बाप समझाते हैं यहाँ तो कोई की सदगति हो ना सके। अभी बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं, ऊंच बनाते हैं। भक्ति में तो तुम सीढ़ी उतरते ही आए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। रावण राज्य है ना, विशेष दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सब ने किया है, ये खुद भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं हमने गुरु बहुत किए। भगवान जो सबको सदगति करते हैं उनको जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बनी पड़ी हैं। जंजीरें कोई मोटी होती हैं, कोई पतली होती हैं, कोई भारी चीज उठाते हैं तो कितनी मोटी जंजीर से बांध कर उठाते हैं। इनमें भी ऐसे है, कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई समझते ही नहीं। नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला से मरते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है, आवाज बड़ा मीठा लगता है, बस बाकी जानते कुछ भी नहीं। राम किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण किसको कहा जाता है, कब आते हैं, कुछ भी जानते नहीं। कृष्ण को भी द्वापुर में ले गए हैं। ये किसने सिखाया? गुरुओं ने। श्री कृष्ण द्वापुर में आया तो बाद में कलयुग आ गया, तमो प्रधान बन गए। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूं। तुम तो कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े, अंध श्रद्धालु बन पड़े हो। बाप समझाते हैं जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वो झट समझ जाएंगे, कहेंगे ये तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। सभी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी सब वानप्रस्थ अवस्था में ना, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है, पावन बनना है और देवी गुण धारण करने हैं। वरदान, देह और देह के दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त परिस्ता हो। जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं, वही परिस्ता है। परिस्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते, वो धरनी पर नहीं आते।
धरनी से ऊंचा अर्थात देह अभिमान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं वे सदा सर्व बंधनों से मुक्त रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। स्लोगन है हाँ, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण, जो बाप में गुण है वही गुण बच्चों में दिखाई देते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।